उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज हो गया है। एक्ट को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। पुरोहितों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी पुरोहितों का ये कहना है कि सरकार ने उन्हें आश्वासित किया था कि जल्दी ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई न कोई फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक बोर्ड को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए खुद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन पुरोहितों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर फैसले को लेकर मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है और उसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि सुबोध उनियाल ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासित किया है कि जो भी फैसला होगा वो उनके हित में ही होगा। तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। कि थोड़ा उनको भी ढाढ़स से रहना चाहिए, इस तरह उतावलापन नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर हम बाकायदा मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बाकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने की इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इस पर फैसला ले लेंगे। तो इसके लिए हमारी एक जो कमेटी बनी है, वो कैबिनेट ने तय किए होते, वो रिपोर्ट आएगी, कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय कमेटी आएगा उसके बाद जल्दी से जल्दी सरकार इनके हित में निर्णय लेगी। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों का कांग्रेस का साथ मिल गया है। तीर्थ पुरोहितों ने नेता विपक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। बीजेपी पर प्रहार करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि डबल इंजन की ये सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो गई है और इसीलिए सरकार में किसी की नहीं सुनी जा रही है। देखिए, सत्ता के मद में मदमस्त सरकार ने बहुमत के आधार पर देवस्थानम बोर्ड को सदन के अंदर पारित करने का काम किया। कांग्रेस ने सदन में भी इसका विरोध किया और सदन के बाहर भी तीर्थ पुरोहितों के साथ कांग्रेस के लोग खड़े रहे हैं और हम आज भी तीर्थ पुरोहितों के साथ हैं। हमने पहले भी कहा था कि सरकार इस विधेयक को पारित करने से पूर्व देवस्थानम बोर्ड का जो विधेयक बनाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए स्थानीय लोगों से, हक हकूकधारियों से और तीर्थ पुरोहितों से संवाद स्थापित करे तब सदन में लाए। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर रही, इसको कानूनी रूप देने का काम किया है, जिसका तीर्थ पुरोहित पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हम तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से, हक हकूकधारियों से संवाद स्थापित करेंगे और इनकी भावनाओं के अनुरूप कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर इस कानून को रद्द करने का भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इस बोर्ड को भंग करने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, तीर्थ पुरोहित जो कि लगातार इस मांग पे डटे हुए हैं कि किस तरह से देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, लगातार हम देख रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन भी करते आए हैं और अब जिस तरह से 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया है, उसके बाद इनकी मांगे और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक सचिवालय में चल रही है और तीर्थ पुरोहितों का मसला भी कैबिनेट में एक चर्चा का विषय बन सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही है। जहां तक तीर्थ पुरोहितों का सवाल है, 30 नवंबर तक राज्य सरकार ने उनको डेडलाइन दी है कि 30 नवंबर से पहले तीर्थ पुरोहितों से संबंधित बनाई गई जो कमेटी है वो इन बातों का निस्तारण करते हुए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने के साथ ही मुख्यमंत्री या उत्तराखंड सरकार उस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। ऐसे में उन्होंने आज जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहित में बकायदा यमुना कॉलोनी में जो मंत्री आवास है, जो शासकीय प्रवक्ता है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल के घर का घेराव किया और संतों का भी उनको इस समय उनका समर्थन प्राप्त हुआ कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाना चाहिए। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों का यही कहना अभी भी वर्तमान समय में है कि उनके हक हकूकों पर राज्य सरकार ने बिना विश्वास में लिए डाका डालने का काम किया है, जबकि राज्य सरकार लगातार
पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लें या वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार लगातार उनके हक हकूकों के साथ खड़ी है, उस पर कोई प्रभावित नहीं किया जाएगा। बल्कि ये भी साथ में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो कमेटी निस्तारित करेगी उसमें उन तमाम बिंदुओं पर विचार किया जाएगा जो बिंदु तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से दिए जाएंगे, किन किन बिंदुओं पर उन्हें आपत्ति है। लेकिन उसके बावजूद भी तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन, जैसा कि आपने कहा है कि कृषि कानूनों के वापस किए जाने के बाद एक बार फिर से यह आंदोलन बड़ी तेजी के साथ उभरता हुआ नजर आ रहा है। जबकि 30 नवंबर की डेडलाइन है, ऐसे में तीर्थ पुरोहितों को भी समय का इंतजार करना चाहिए था। उसके बाद सरकार से वार्ता के जरिए, क्योंकि अभी एक हफ्ते का समय बीच में और है और इसमें सरकार को फैसला लेना है, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपनी है, रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इसमें उचित निर्णय लेगी। लेकिन उससे पहले तीर्थ पुरोहितों ने कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आगामी जो 2022 विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं सरकार को तीर्थ पुरोहितों की तरफ से नुकसान हो सकता है। ये भी एक चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में कह सकते हैं कि कांग्रेस उनका भरपूर साथ दे रही है। कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह ने तो ये भी कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस स्थानम बोर्ड को, देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई भी मुद्दा किसी राजनीतिक दल द्वारा उठाया जाता है या सामाजिक संस्थाओं द्वारा उठाया जाता है या संगठनों की ओर से या फिर समाज की ओर से उठाया जाता है, तो उसमें विपक्ष उनके साथ अपना सहयोग प्रदान करते हुए विपक्ष की भूमिका निभाता नजर आता है। तीर्थ पुरोहितों के मसले की बात करें तो लगातार कांग्रेस ने डे फर्स्ट से ही तीर्थ पुरोहितों की आवाज को उठाने के लिए राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया था। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो हरीश रावत हो या गणेश गोदियाल हो या देवेंद्र यादव हो या वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद सबसे पहली कैबिनेट जो की जाएगी उसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। यानी तीर्थ पुरोहितों के वोट बैंक पर विपक्ष की पूरी नजर बनी हुई है। और इसीलिए मैं समझता हूं पूजा, देखिए पक्ष और विपक्ष के बीच में सबसे बड़ा जो कारण बनता है किसी समस्या का समाधान न होना, वो है राजनीति। जब किसी अच्छे मुद्दे पर कोई ठोस समाधान निकलने की उम्मीद हो और उसको राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू किया जाए कि विपक्ष ने सपोर्ट कर दिया है या सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहा है, तो ऐसे में वो मामला ठंडे बस्ते की ओर चला जाता है, बल्कि उसका निस्तारण नहीं हो पाता। लेकिन कांग्रेस के इस बयान के बाद बीजेपी कितना ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी हर राज्य में पुरजोर कोशिशें भी कर रही है, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, कि किस तरह से जनता के दिल को लुभा लिया जाए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन पुरोहितों को तो वो नाराज नहीं होने देगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी की है और वर्तमान मुख्यमंत्री की है। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को काफी बार मनाने का प्रस्ताव भी उनको सामने लेकर गए, मंत्री उनके पास गए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से पहले तीर्थ पुरोहितों से लगातार वार्ता की है। और तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन था, आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने से कोई आंदोलन भी दिखाई नहीं दिया होगा। लगातार उनके निस्तारण के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार वो कर रहे हैं। तो इस बात को समझाने में उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कामयाब हुए हैं। ये अलग बात है कि अचानक से कृषि कानूनों के वापस हो जाने के बाद तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन एक बार फिर से राजधानी देहरादून तक पहुंच चुका है, मंत्रियों का घेराव कर चुका है। और शायद घेराव करने के पीछे मंशा ये भी थी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक जो इस वक्त राज्य सचिवालय में चल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, इसमें धर्मस्व मंत्री भी हैं, शासकीय प्रवक्ता भी हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए भी किया गया है ताकि सरकार को चेतावनी दी जा सके कि इस कैबिनेट की बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर गौर फरमाया जाए, या कैबिनेट इस बातों पर गौर करे कि जो रिपोर्ट आने वाली है उस रिपोर्ट में किस प्रकार से तीर्थ पुरोहितों को साथ लेकर चलना है और उनके अंदर जो अविश्वास पैदा हुआ है उसको कैसे खत्म किया जाना। तो इस वजह से भी ये प्रदर्शन आज के दिन में तय किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका श्रीनिवास जी, इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।